गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा तर सिंह और हम आपकी 10th क्लास की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 17 करेंगे। पहली वर्कशीट में हमने ये जाना था संसाधन क्या होते हैं, फिर हमने ये जाना कि मानव संसाधन क्या होते हैं। अब इसके बाद हम जानेंगे कि जो संसाधन है उनका संरक्षण कितना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि संसाधन क्या है, लिमिटेड है। संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग, ठीक है, संसाधनों का विवेकपूर्ण यानी कि समझदारी से जब हम उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, ताकि न केवल वर्तमान की पीढ़ी अपितु भव्य पीढ़ी यानी कि आने वाली, यहाँ पे आने वाली लिख सकते हो, आने वाली पीढ़ियों, और यहाँ पे समझदारी से प्रयोग करें कि आवश्यकताएं भी पूरी हों, उसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। ठीक है बच्चा, सतत पोषणीय विकास क्या है कि संसाधनों का समझदारी से यूज, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है वो भी उसको अच्छे से यूज कर सके। अगर हम ही जो वायु है उसको इतना पोल्यूट कर देंगे, इतना प्रदूषित कर देंगे, तो कैसे काम चलेगा आने वाले। अगर देखा जाए तो हमारे जो बड़े बूढ़े थे वो लोग कहते थे कि हमारा तो ना हवा पानी बहुत ही अच्छा था, बहुत साफ सुथरा था, खाना भी बहुत अच्छा था। आजकल तो सब में केमिकल मिला हुआ है ना। तो यानी कि हमसे जो पहले लोग थे उन्होंने क्या किया, और ज़्यादा डेवलपमेंट के चक्कर में और ज़्यादा पोल्यूट कर दिया एनवायरनमेंट को। अगर हम भी ऐसा ही करेंगे तो हमसे आने वाली पीढ़ियां ये कहेंगी कि बिल्कुल ही उनको हवा खरीदने की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना। ऐसे उपाय अथवा तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। संसाध संसाधन नियोजन कहलाता है। नियोजन का मतलब होता है, नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। ठीक है, इंग्लिश में समझ में आएगा, प्लानिंग करना। नियोजन मतलब प्लानिंग करना। ठीक है, कि संसाधनों को अच्छे तरीके से हम क्या कर सके, हम उचित तरीके से उनकी प्लानिंग कर सके कि भाई हमें ऐसे यूज करना है, ऐसे यूज करना है, और इसको वेस्ट नहीं करना है। अब 1992 में ब्राजील के शहर के रियो दी जिनारो, ठीक है, कहाँ पे हुआ था, जल्दी से फटाफट साथ के साथ लिखेंगे। एजेंडा 21 कहाँ पे पारित हुआ था, ये हुआ था ब्राजील में। ब्राजील में कहाँ पे, रियो दी जिनारो में। और कब हुआ था, 1992 में। तो ये चार चीज अभी साथ के साथ आप कमेंट कर रहे हो। 1992 में हुआ था एजेंडा 21। और किस लिए हुआ था कि भाई सभी देशों ने मिलके, ठीक है, एक एग्रीमेंट किया था कि भाई हम सभी समान हितों के लिए, ठीक है, क्योंकि देख एनवायरनमेंट जो है ना, ऐसा नहीं है ना कि मैंने यहाँ पे पोल्यूशन फैलाया तो पोल्यूशन सिर्फ मेरे ही शहर में रह जाएगा, पोल्यूशन पूरी दुनिया में जाता है ना। तो पारस्परिक आवश्यकताओं व सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। महात्मा गांधी ने कहा था, हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेट ही भरने के लिए नहीं है। ठीक है बच्चा, तो चलो अभी हम देखते हैं भू उपयोग। जो भूमि का उपयोग होता है वो किस किस तरीके से होता है। वनों के लिए होता है, कृषि के लिए होता है, परती भूमि होती है जिसपे हम क्या करते हैं, हम लोग घर वगैरह बनाते हैं। ठीक है, परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि योग्य भूमि होती है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र होता है। तो अभी यहाँ पे भूमि निम्नकरण के कारण क्या क्या है। भूमि निम्नकरण के कारण है खनन, अतिचारण, ठीक है, अति सिंचाई, औद्योगिक प्रदूषण, वनोन्मूलन। यानी कि हमारा क्या हो रहा है कि भाई खनन किया जा रहा है, मिट्टी के भूमि निम्नीकरण का मतलब है डिग्रेडेशन होना, उसका डिग्रेडेशन होना, यानी कि उसका भूमि का प्रदूषित होना। एक तरह से जमीन का निम्नीकरण का मतलब है, मतलब वो और ज्यादा क्वालिटी में खराब होती जा रही है, बैड क्वालिटी की तरफ जा रही है। ठीक है ना, बैड क्वालिटी की तरफ जा रही है। कई बार आपको लगता है ना हिंदी की टर्म मुश्किल लगती है, तो इसलिए मैं उनको इंग्लिश में लिख देती हूँ और साथ में समझा देती हूँ, आप लोगों को अच्छे से वो समझ में आ जाती हैं। तो ये छोटी सी वर्कशीट थी आपकी। अभी इसमें आप लोगों का यहाँ पे बस दिया हुआ है कि औद्योगिक प्रदूषण जो है भूमि निम्नीकरण में किस प्रकार उत्तरदायी है, तो उदाहरण देकर आपको बताना है। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है उनसे एक तरीके से जो पानी वानी निकलता है ना, तो वो जो होता है मतलब भूमि निम्नीकरण के लिए काफी क्या होता है, उत्तरदायी होता है। तो चलो इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं एक बार। ठीक है, चलिए। औद्योगिक प्रदूषण भू निम्नीकरण में किस प्रकार उत्तरदायी है, उदाहरण देकर बताएं। औद्योगिक प्रदूषण जो होता है वो जीवाश्म ईंधन जैसे तेल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम के जलने, जल निकायों के साथ साथ भूमि कचरे को डंप, भूमि में जो है भूमि में कचरे को डंप कर देते हैं, कचरे में डाल देते हैं, और फिर वो क्या होता है भूमि में चला जाता है। अनुपचारित अनुपचारित गैस और तेल अपशिष्ट को हवा में छोड़ने के कारण होता है। तो ये देखो
अनुपचारित का मतलब है अनट्रीटेड। अब जो इंडस्ट्रीज में वाटर भी यूज हो रहा है या जो कचरा यूज हो रहा है वो ऐसे ही जमीन में डाल देते हैं। वो जमीन में बारिश हुई, ठीक है, आपने एक पूरा का पूरा कचरे का ढेर डाला हुआ है, ठीक है, अब कचरे का ढेर आपने बना रखा है, ऊपर से बारिश हो गई तो वो तो जमीन में रिस गया ना, जो एक्स्ट्रा केमिकल थे वो जमीन के थ्रू पानी में चला गया और पानी के थ्रू हमारे पेट में चला गया, है ना। पेट पानी तो अल्टीमेटली सर्कुलर होकर हमारे पास ही पहुंचना है, ठीक है। तो संसाधन नियोजन शब्द से आप क्या समझते हैं? संसाधन नियोजन का मैंने मतलब बताया आपको कि प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग करना, ठीक है। संसाधन हमारे क्या है कि भाई जो भी रिसोर्सेज हैं उनको विवेकपूर्ण यानी कि समझदारी से यूज करना, उनका समझदारी से यूज करना, समझदारी से प्रयोग करना, ठीक है। हम जो एक प्लान बनाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। एजेंडा 21 के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। इसका उद्देश्य है वैश्विक सतत विकास को, ठीक है, वैश्विक सतत विकास को प्राप्त करना। यह साझा हितों, आपसी जरूरतों और साझा जिम्मेदारियों पर वैश्विक सहयोग के माध्यम से पर्यावरण क्षति, गरीबी और बीमारियों से निपटने का एक एजेंडा है। और ये कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, ये मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जब मैं क्विज कराऊंगी आपसे तब भी मैं ये क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। ये पृथ्वी हमें अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली, अपितु हमें आने वाली पीढ़ियों से उधार ली है, ठीक है, ले रखी है, जिससे उन्हें लौटाना है, अपने बच्चों से उधार लिया है। इस कथन के आलोक में सतत विकास पोषणीय का महत्व का वर्णन कीजिए। तो देखो इसका मतलब है कि आज आप जो संसाधन उपयोग कर रहे हैं ना, वह आपको पूर्वजों से विरासत में नहीं दिए गए हैं, वे आने वाली पीढ़ियों से आपने उधार लिए हैं, ठीक है। इसलिए हमें उनका उपयोग इस तरह करना चाहिए कि वे वर्तमान के साथ साथ भविष्य के लिए भी पर्याप्त हो जाएं। जरा सोचिए कि आप किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं जो उधार ली गई है और लौटानी है, तो आप उसको अच्छे से लौटाएंगे ना, क्योंकि उधार ली है आपने, ठीक है। तो ये देखिए हमारा हो गया है आज का, ये हमारे क्वेश्चन हो गए, आपके 4 ही क्वेश्चन थे वर्कशीट के। ओके बच्चों, अगर आपके छोटे बहन भाई हैं तो बता देना उनको 6, 7, 8 क्लास की जो वर्कशीट हैं आज से जूम एजुकेशन लाइव पे मिलेंगी। जूम एजुकेशन लाइव हमारा दूसरा चैनल है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्कशीट हो गई हैं तो इसलिए आप लोगों को आप भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और छोटे बच्चों को तो बेचारों को मिलती ही नहीं है उनकी वर्कशीट, इतनी नीचे दब जाती हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको पहुंचाना है 500 लाइक्स तक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और समझ के वर्कशीट करते रहो।